नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यदि आप नसों की कमजोरी, दबी हुई नस की समस्या, आपकी रक्त वाहिकाएं जिसे नाड़ियां या हम नसें भी कभी-कभी बोल देते हैं, तो यदि तंत्रिकाएं दबी हुई हैं, उनमें कमजोरी है, खून की नसों या नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज है, सही शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण या दबी हुई नस के कारण या नसों की कमजोरी के कारण हाथ पैरों में सूनपन रहने लगा है, हाथों में झंझनाहट रहती है, सांस जल्दी फूल जाती है, तो यह वीडियो आपको जरूर अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगा जो आपकी ये सभी समस्याओं को दूर कर देगा और 100% गारंटीड आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, हमारा शरीर एक जटिल तंत्र की तरह काम करता है, जिसमें आपके दिमाग से पूरे शरीर में फैली हुई जो नसें होती हैं, आपके शरीर को चलाने में बहुत अहम भूमिकाएं निभाती हैं। इसके अलावा आजकल के खराब खान पान के कारण, एक्सरसाइज ना करने के कारण और दूसरे कारणों से आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं या जिन्हें नाड़ियां कह देते हैं, यदि उनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता और आपके अंदर नसों की भी कमजोरी है, नसें दबी हुई हैं, तो आपको कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। उठने बैठने में समस्या आने लगती है, दर्द रहता है कूल्हों में, पैरों में जाता हुआ या हाथों में, बाजू में, कंधे में। सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय आपको तकलीफ होने लगती है, पैरों में खिंचाव और दर्द महसूस होने लगता है, सांस बहुत ज्यादा फूलती है आपकी। जैसा कि हमने पहले बताया था, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुनपन जैसे भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने के कारण या नसों में कमजोरी या दबी हुई नस के कारण यह समस्या आपको आ सकती है। दोस्तों, आज का जो घरेलू उपाय है, ये आपकी सभी तकलीफों को दूर कर देगा, फिर चाहे वो नसों की कमजोरी हो, दबी हुई नस हो, ब्लॉकेज हो। पहले वाले वीडियोस को आपने बहुत लाइक किया, तो यह वीडियो देखकर आप निश्चित तौर पर बहुत ही राहत पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं। नसों में कमजोरी तब होती है जब आपका तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं करता। यह कमजोरी नसों के डैमेज होने, उनमें ब्लॉकेज होने या रक्त संचार में रुकावट की वजह से हो सकती है। दबी हुई नस का मतलब है कि किसी नस पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण उसमें संवेदना की कमी आ चुकी है। तो तंत्रिकाओं या नसों की कमजोरी हो, दबी हुई नस हो या नसों के अंदर जिसे नाड़ियां हम सामान्य तौर पर कहते हैं, उनमें कोई ब्लॉकेज हो, चाहे वो फैट के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण हो या अन्य किसी पदार्थों के जमा होने के कारण। तो जो हमने आपको लक्षण बताए, वो लक्षण यदि आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समय रहते ही ये घरेलू उपाय अपनाना शुरू कर देना चाहिए। नसों की कमजोरी और नाड़ियों में ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खराब रक्त संचार होना, शरीर में खून का दौरा ठीक ना होना, नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज आ जाना, डायबिटीज की समस्या होना, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण जैसे विटामिन B12, B1, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड की शरीर में कमी हो जाने के कारण नसें कमजोर हो जाती हैं, नाड़ियों में ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है। इसी प्रकार नशा, शराब का सेवन करना, गलत तरीके से बैठना, उठने की आदतें होना, यहाँ तक कि मानसिक तनाव, जो लोग हमेशा चिंता, डर, घबराहट में रहते हैं, उनके साथ ये समस्याएं और भी ज्यादा होती हैं। तंत्रिकाओं या नसों में कमजोरी हो, नाड़ियों में ब्लॉकेज हो, तो क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं? हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, जैसे सो गए हो, झंझनाहट हाथ पैरों में होने लगती है, चींटियां रेंगना या सुइयां चुभने जैसा एहसास आपको होता है, दर्द, जलन बहुत महसूस होती है। जहां भी शरीर में दबी हुई नस हो या नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज हो, उस जगह पर आपको दर्द और जलन की समस्या हो सकती है। मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, थकान आना, मांसपेशियों का बार बार अकड़ना, बार बार नस पर नस चढ़ने की आपको समस्या आने लगती है, चक्कर आना, सिर दर्द होना यदि दिमाग के आसपास की कहीं नस दबी हुई है, नींद आपको ठीक तरह से नहीं आ पाती, हाथ पैर जरूरत से ज्यादा कांपने लगते हैं, दिल की गति में बदलाव आ सकता है, धड़कन तेज या कभी धीमी हो सकती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है यदि दिमाग की नसें कमजोर हो रही हैं या उनमें रुकावट या ब्लॉकेज आ गया है। यदि आपके लक्षण बहुत गंभीर हैं, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच एक बार करवा लेनी चाहिए। यदि आपके साथ ये अभी होना शुरू हुआ है या लगातार ऐसा चल रहा है, तो आप घरेलू उपाय भी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, उसका एक बार इस्तेमाल कीजिए। आपको कुछ ही दिनों के अंदर, यहाँ तक कि 3-4 दिनों के अंदर आपको फायदा बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेगा। आपको ये सभी समस्याएं जो मैंने बताई, ये कम होने लगेंगी। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है साबुत धनिया। धनिया जो है आपके शरीर को ठंडा रखता है, शरीर की जलन, पेशाब में जलन और लीवर में या रक्त में जलन यानी कि खून में जलन या गर्मी की समस्या को दूर करने में मदद करता है, पाचन को बहुत तेजी से सुधारता है, नसों की ब्लॉकेज खोलने में मदद करता है,
तो करीब 1 चम्मच आपको साबुत धनिये का लेना है। अगला जो जरूरी घटक है वो है बड़ी इलायची। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, खून की कमी को दूर करती है, नींद अच्छी दिलाने में आपको मदद करती है, ब्लॉकेज और नसों की कमजोरी, दबी हुई नसों की समस्या को दूर करने में मदद करती है। तो एक बड़ी इलायची का इस नुस्खे के अंदर आपको इस्तेमाल करना है। अगला घटक है लौंग। लौंग का 1-2 आपको लौंग लेने हैं। लौंग क्या करता है, आपके खून में जो नलियां हैं, खून की नलियां, उसमें दर्द सूजन की समस्या को दूर करता है। शरीर में इन्फ्लामेशन या सूजन है उसे दूर करने में मदद करता है। दर्द से आपको राहत दिलाता है, हाथ पैर या शरीर के किसी भी हिस्से में हो। ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करने में मदद करता है। तो 2 लौंग आपको लेने हैं। एक इंच लंबी दालचीनी की आपको स्टिक लेनी है। दालचीनी का टुकड़ा लेना है। दालचीनी आपके नाड़ियों की सफाई करती है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो को सुधार करके शरीर में आपके ब्लड सर्कुलेशन, रक्त के खून के दौरे को सुचारू रूप से चलाने में या करवाने में मदद करती है। मेटाबॉलिज्म आपका तेज करती है, जिससे कि जो मोटे लोग हैं उनको मोटापे से भी छुटकारा मिलने में मदद करती है दालचीनी। सबसे पहले इन चारों चीजों को या चारों घटकों को आपको पीस लेना है। दरदरा पीसना है, एकदम पतला बारीक पाउडर नहीं बनाना। अब आपको करीब 1.5 गिलास पानी का लेना है और ये सभी जो सामग्री पीसी हुई है यह उबलने के लिए आपको पानी में डाल देनी है। 1.5 गिलास पानी, जब तक 1 गिलास नहीं रह जाता तब तक उबालें अंदाजे से, यानी कि 6 से लेकर 10 मिनट तक आप धीमी आंच पर उसे पका लें। इसे छानकर आपको पीना है। सुबह खाली पेट नाश्ते से 1 घंटा पहले इसको पीने की हम सलाह देते हैं। यदि आपने नाश्ता कर लिया है तो आप दोपहर के लंच से 2 घंटे पहले इसका सेवन करें। लगातार आप 15 दिन तक इसका सेवन करके देखें, आपको खुद पता लग जाएगा ये नुस्खा कितना कारगर है, कितना बढ़िया ये घरेलू उपाय है नसों की कमजोरी, नाड़ियों में ब्लॉकेज दूर करने के लिए, दबी हुई नस से आपको राहत दिलाने के लिए, उसके दर्द जलन से आपको राहत काफी मिलेगी। यह जो काढ़ा है नसों को मजबूत करता है, ब्लॉकेज को खोलता है, रक्त संचार को बेहतर बनाता है। 15 दिन के बाद आप अपने कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल की आप खुद जांच करवाएं और खुद आपको फर्क महसूस होगा। मांसपेशियों की अकड़न, जोड़ों के दर्द, झंझनाहट जो हाथ पैरों में हो रही थी, उससे आपको तुरंत राहत मिलने लगेगी। इसके अलावा हम आपको एक थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि आपको खाने में किन चीजों का अधिक सेवन करना चाहिए। विटामिन B12 जो कि नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, अंडे, मछली, दूध, दही, सोया मिल्क का आप सेवन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन B6 जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए जरूरी होता है, इसे पाने के लिए केला, आलू, सूरजमुखी के बीज खाना एक अच्छा ऑप्शन होगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करते हैं। इसको पाने के लिए अलसी के बीज, अखरोट, मछली, फिश ऑयल का आप सेवन कर सकते हैं। मैग्नीशियम जो कि नसों, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, इसको पाने के लिए काजू, बादाम, हरी सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करें। नसों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए रोजाना सुबह की धूप के अंदर आपको 20 से 30 मिनट यानी कि आधा घंटा बैठना चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये चीजें इस घरेलू उपाय के साथ खाना शुरू कर देते हैं तो आपकी समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। डॉक्टर से पूछकर आप यह जो हमने पोषक तत्व बताए उसका आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, यदि आप सही डाइट का पालन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। दोस्तों, यदि आपका शरीर सही रहेगा तो आपकी नसें और दिमाग और पूरे शारीरिक कार्य स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप रोजाना 30 मिनट पैदल चलें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है वो जरूर करें। शराब, नशे की आदत से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। मानसिक तनाव को कम करने के लिए योगा, प्राणायाम का आप सहारा ले सकते हैं। मानसिक तनाव हर बीमारी की जड़ होता है दोस्तों, इसे कम से कम रखने की आप कोशिश करें। चाहे कोई भी आपकी हॉबी है उसमें आप जुड़े रहें, घूमिए फिरिए, खुश रहिए। और कंट्रोल नहीं हो रहा तो किसी अच्छे डॉक्टर की आपको एक बार काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए कि मानसिक तनाव को कम किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए और भरपूर मात्रा में रात को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यदि आप इतने कार्य कर लेते हैं तो शरीर के अंदर कोई भी कमजोरी या बीमारी है वो दूर हो जाएगी और जो हमने जो समस्याएं आज के वीडियो में बताई हैं उनसे आपको निश्चित तौर पर छुटकारा मिल जाएगा। निश्चित तौर पर जो आयुर्वेदिक काढ़ा हमने आपको बताया है नेचुरल चीजों से बना हुआ है, आपको कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, ये चीजें घर में आसानी से मिल जाती हैं।
15 दिनों के अंदर आपको पूरी तरह से अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी लेकिन ज़रूरी जानकारी। यदि आप ये करते हैं तो फ़ायदे आप खुद ही हमें कमेंट में लिखकर बताना शुरू कर देंगे। हम ये भी नहीं कहते कि आप कमेंट करें, आप अपने आप ही अपनी जो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो खुद आप बताएंगे। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।